बड़ी खबर आपको बता दें राजधानी रायपुर से, जहां पर लाल आतंक का सबसे बड़ा सरेंडर अब तक का बताया जा रहा है। 200 से ज्यादा नक्सली जगदलपुर में करेंगे आत्मसमर्पण। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। स्टेट एडिटर संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, एक बड़ा आत्मसमर्पण आज होने वाला है, एक बड़ी खुशखबरी यहाँ पर छत्तीसगढ़ के लिए है। लगातार योजनाएं संचालित की जा रही थी जिसकी सफलता अब साफ तौर पर देखी जा सकती है। जी संजय। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया है कि मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा। और नक्सलवाद की बात करते हैं तो उसका जो कोर एरिया है वो छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ का जो अबूझमार है, गढ़चिरौली, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उड़ीसा से लगा हुआ जो पूरा इलाका है, जो बहुत ही घनघोर जंगल है, वो जंगल जो है माओवादियों के छुपने की सबसे मुफीद जगह है। एक जमाने में जो रेड कॉरिडोर की कल्पना थी, रेड कॉरिडोर का वो मुख्यालय हुआ करता था। और इसलिए छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का सफाया सबसे ज्यादा जरूरी है। और यही कारण है कि लगातार आपने देखा पिछले 7-8 महीने, एक साल में, कि लगातार छत्तीसगढ़ में कार्रवाइयां हो रही है, लगातार माओवादी मारे जा रहे हैं। और बड़े माओवादी, जिसमें जो सीपीआई माओइस्ट का महासचिव है वो मारा गया, उसके अलावा सेंट्रल कमेटी के जो मेंबर्स हैं वो मारे गए, और तमाम जो है करीब 450 से ज्यादा सशस्त्र नक्सली पिछले 6 महीने में मारे गए हैं। और जो हालत है उस हालत को देखते हुए लगातार माओवादियों में दहशत है। माओवादी छत्तीसगढ़ छोड़ करके भाग रहे हैं। और अभी फिर गृह मंत्री आए थे तो उन्होंने सीधा कहा था कि या तो आप आत्मसमर्पण कर दीजिए या फिर मरने के लिए तैयार रहिए, फोर्स आपको छोड़ेगी नहीं। और इस बीच में जो बीच की लाइन है संवाद का, वो भी लगातार चल रहा था। माओवादी भी सरकार के साथ एक बातचीत कर रहे थे कि हम हथियार डालेंगे, पहले बातचीत होनी चाहिए। लेकिन इस सब के बीच में एक बीच का रास्ता निकला है। और बड़े जो टॉप लीडर है, पिछले दिनों आपने देखा जो सोनू है, उसने महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में जाकर के आत्मसमर्पण किया भूपति महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के सामने। और आज 170 माओवादी जो छत्तीसगढ़ के अबूझमार के हैं, जिसमें रुपेश है, जो उसने सबसे पहले पहल की थी शांति वार्ता की, जिसने सबसे पहले पत्र लिख करके विज्ञप्ति जारी करके शांति वार्ता की पहल की थी, वो रुपेश सहित 170 माओवादी जंगल से निकल करके वैसे तो पुलिस के सामने कल ही आत्मसमर्पण कर दिया था, लेकिन आज मुख्यमंत्री के सामने, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सामने इन सभी माओवादियों का समर्पण होगा। जी संजय जी, अगर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मंशा को समझा जाए तो उन्होंने एक लक्ष्य तय किया है, एक निर्धारित समय सीमा के अंदर ही उन्होंने तय किया है कि नक्सलवाद को खत्म किया जाएगा। और लगातार उनका कहना है कि गोली के दम पर नक्सलवाद को खत्म करना सरकार की मंशा नहीं है, बल्कि अनेक योजनाओं के माध्यम से एक मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास सरकार का है। जी, निश्चित तौर पे सरकार दोनों ही चैनल खोल करके रखी है। एक तरफ तो फोर्स का लगातार दबाव है, फोर्स लगातार जो है माओवादियों के खिलाफ एक्शन ले रही है, लगातार उनको न्यूट्रलाइज कर रही है, उनके खिलाफ कार्रवाइयां हो रही है। और दूसरी तरफ बातचीत और आत्मसमर्पण का रास्ता भी खुला हुआ है। सरकार की तरफ से जो आत्मसमर्पण नीति तय की गई है, उसमें माओवादियों को मुख्यधारा में लौटने के लिए तमाम सुविधाएं दी गई है। अलग अलग हथियारों के साथ जो आत्मसमर्पण करते हैं उनको नगद जो है प्रोत्साहन राशि, इसके अलावे उसके मकान की व्यवस्था, उसके रहने की व्यवस्था, उसके रोजगार की व्यवस्था तमाम राज्य सरकार ने की है जो आत्मसमर्पण नीति है उसके तहत। और दूसरी तरफ फोर्स का, देखिए, जब तक फोर्स का दबाव नहीं होगा माओवादी आकर के आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। अभी आत्मसमर्पण इसलिए हो रहा है क्योंकि फोर्स का मूवमेंट बहुत मजबूत है। फोर्स लगातार माओवादियों के ऊपर हावी है, फोर्स लगातार उनको न्यूट्रलाइज कर रही है, फोर्स लगातार उनको मार गिरा रही है। तो इसलिए ये परिस्थितियां उत्पन्न हुई है कि बड़े बड़े जो माओवादी लीडर हैं वो अब आकर के हथियार के साथ आत्मसमर्पण कर रहे हैं। संजय जी, जिस तरह से पहले भी सरकारें रहीं, सभी ने कोशिश की कि नक्सलवाद को खत्म किया जाए, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक लक्ष्य तय किया है, एक समय सीमा निर्धारित की है। क्या लगता है आपको, क्या सरकार उस समय सीमा के अंदर अंदर नक्सलवाद को खत्म कर पाएगी? देखिए, पहले और अभी की स्थिति में अंतर है। जो बेसिक अंतर है उसको समझने की जरूरत है। पहले एक लक्ष्य रखा जाता था कि माओवाद का खात्मा है, लेकिन कोई डेडलाइन नहीं होती थी, उस तरीके का पॉलिटिकल विल पावर नहीं होता था।
उस तरीके का एक तरीके से फोर्स को अगर कहा जाए कि फोर्स के मनोबल को लगातार मजबूत बनाए रखने की जो कोशिश थी, वो कोशिश उस तरह से नहीं हो रही थी। यानी जो टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए माओवाद का खात्मा, नक्सलवाद का खात्मा, वो टॉप प्रायोरिटी में शामिल नहीं हुआ करता था। बहुत सारे काम थे, उसमें से एक काम नक्सलियों का खात्मा भी हुआ करता था। अभी छत्तीसगढ़ में न केवल छत्तीसगढ़ सरकार बल्कि केंद्र सरकार का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की टॉप प्रायोरिटी में है नक्सलवाद का खात्मा। और इसलिए आपने देखा कि पिछले 2 साल के दौरान हर एक 2 महीने पे केंद्रीय गृह मंत्री छत्तीसगढ़ आते हैं। और न केवल आते हैं, से आपने बताया कि सरकार की कोशिश है कि समय सीमा के अंदर ही लक्ष्य की प्राप्ति की जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और विस्तार पूर्वक जानकारी साझा करने के लिए। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। सहयोगी कुशल हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुशल, जिस तरह से जानकारी प्राप्त हो रही है, एक व्यापक स्तर पर, बड़े स्तर पर नक्सलियों का आत्मसमर्पण आज होने वाला है। सरकार की बड़ी सफलता, सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता। जी निश्चित ही कल दिन भर से खबरें आ रही थी कि नक्सल के बड़े कैडर के लीडर जो मार डिवीजन में काम करते हैं, जिसमें डीकेएसजेडसी रुपेश है, साथ में सीसीएम मेंबर है, सेक्रेटरी मार डीवीसी है, एसजेडसीएम है, ऐसे कुल मिलाकर सबसे पहले 120 माओवादी का समर्पण की खबर आई। उसके बाद 140 माओवादी समर्पण करने की खबर आई। लेकिन अब जो खबर निकल कर आ रही है, ये संख्या लगभग 200 से ज्यादा माओवादी के समर्पण की है। और ये जो समर्पण होगा बस्तर के जगदलपुर में होगा। उस समर्पण में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा मौजूद रहेंगे। उनके समक्ष नक्सली आत्मसमर्पण करेंगे और लगभग समर्पण में 70 से ज्यादा हथियार के साथ नक्सली समर्पण करेंगे, जिसमें ऑटोमेटिक राइफल शामिल है। मतलब लगातार जो पुलिस का दबाव है अंदरूनी क्षेत्रों में, उसके चलते नक्सली अब लगातार सरेंडर की ओर अपना रुख बना लिया, क्योंकि मरने से ज्यादा अच्छा है सरेंडर कर और छत्तीसगढ़ सरकार की परिस्थिति का लाभ लेकर अपना जिंदगी खुशहाल तरीके से जिए। और इसी का फायदा मिल रहा है, लगातार नक्सली अब सरेंडर भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल कुशल, माना जा सकता है कि सरकार की कोशिशें अब रंग लाती नजर आ रही हैं और बड़ी संख्या में माओवादी लाल आतंक छोड़ एक आम जिंदगी जीने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।